नोहरा स्टडी चैनल आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा। आप सभी चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आज का हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि हाई स्कूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान दीजिए टॉपिक पर। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो आप सभी को मालूम होगा जयशंकर प्रसाद जी जो थे छायावादी युग के प्रवर्तक थे और महाकवि भी थे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, महाकवि हैं, तो स्टार्टिंग जो होती है ऐसा करिए कि अच्छा लगे देखने में, टॉपिक से कहते हैं। टॉपिक जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, आप सभी ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए और नोट्स तैयार कर लीजिए। टॉपिक जो हमारा है छायावादी युग के प्रवर्तक, छायावादी युग के प्रवर्तक योम महाकवि, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में, काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। 1889 ईस्वी को हुआ था। जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 में इनका जन्म हुआ था। इनके बाबू, जो इनके बाबा थे, ध्यान से लिखिए आप सब, इनके बाबू शिवरत्न साहू, इनके जो बाबू जो नाम था क्या था? शिवरत्न, ठीक, शिवरत्न साहू दान देने में प्रसिद्ध थे। एक विशेष प्रकार की सुरती, यानी क्या होता है सुरती में? तम्बाकू। एक विशेष प्रकार की सुरती, जैसे हमारे क्या कहते हैं उसको? तम्बाकू। एक विशेष प्रकार की सुरती मतलब तम्बाकू बनाने के कारण क्या हुआ कि इनका जो परिवार था वो सुगनी साहू नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। मतलब इनके यहाँ तम्बाकू बनते थे जो कि विशेष प्रकार बनते थे, तो बनाने के कारण इनका परिवार सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था।
प्रसिद्ध था। इनका जो परिवार था सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके प्रसिद्ध था इनके पिता इनके पिता का नाम पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो इनके पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था, जो कि सभी कलाकारों जो कि सभी कलाकारों जो इनके पिताजी थे उनका नाम देव प्रसाद था, जो कि सभी कलाकारों, जैसे मान लीजिए कोई संगीतकार हुए, कोई कलाकार में बहुत लोग आते हैं, तो जो कलाकार थे उनका क्या करते थे, सम्मान करते थे। जैसे मान लीजिए उनके यहाँ कोई अगर कलाकार आ रहा है तो जो उनके पिता थे, बाबू तो उनके सूरत में थे, जो इनके पिता थे देव प्रसाद थे, तो देव प्रसाद जी थे जो थे, तो सभी कलाकारों का आदर एवं सम्मान करते थे। देव प्रसाद जी जो थे सभी कलाकार का आदर और सम्मान करते थे। आप सब ध्यान देखिएगा, बहुत टफ नहीं है, सरला है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका बना लीजिए नोट्स और तैयारी रिवीजन कीजिए, आ जाएगा आपको। करते थे बाल अवस्था, मतलब बचपन में, ठीक, बाल अवस्था में जयशंकर प्रसाद की माता, जो इनकी माता थी, इनके बाल अवस्था में इनकी माता क्या हो गया, माता का देहांत हो गया। यानी क्या होता है, देहांत माने मृत्यु, ठीक, देहांत हो गया। इनकी जो माता थी, इनके बाल अवस्था माने बचपन में ही, तब ये 17 साल के थे, तो इनके माता का देहांत हो गया। अब देखिए क्या आता है उसके आगे, देहांत हो गया और कुछ दिनों बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ, इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था शंभूनाथ का भी क्या हो गया, देहांत हो गया। बताइए, इनके यहाँ 2 लोग मर गए, इनके माताश्री मर गई और माताश्री मरने के बाद कुछ दिनों बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ का भी देहांत हो गया। इसके बाद क्या होता है, देहांत हो गया और तब ये कितने साल के थे, तब ये 17, कितने साल के थे, 17, देहांत हो गया। 17 वर्ष की उम्र 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद 17 साल की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर घर का सारा बोझ यानी भार, ठीक, बोझ आन पड़ा। जब 17 साल के थे इनके माता जी की मृत्यु हो गया, बड़े भाई की मृत्यु हो गया, तो 17 साल के थे, तो पूरे घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ पड़ी, इन्हीं के ऊपर आ गया, आन पड़ा। फिर क्या होता है, तो जो इनकी शिक्षा हुई है, ठीक, लिख देते हैं आगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, अगर आपको पता हो तो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में, ठीक, काशी के क्वींस
क्वींस कॉलेज में हुआ। काशी के क्वींस कॉलेज में हुआ। और लेकिन क्या था कि इनके घर की जो स्थिति खराब थी, हुआ घर की स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। घर पैसा था नहीं, क्या करना पड़ा, इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। या तो घर देखें या तो पढ़ाई देखें। कॉलेज छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ कि ए घर पर ही रहकर अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। एक घर पर रहकर अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया या किए। और कुछ दिनों बाद इन्हें हो गया क्षय रोग। ठीक, कुछ दिनों बाद क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहांत यानी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1937 में। इतना लिखने के बाद अगली आपको डालना पड़ेगा हेडिंग रचनाएं, कि इन्होंने अपनी उम्र में कौन कौन सी रचना प्रकाशित किए। रचनाएं इन्होंने बहुत से रचना प्रकाशित किए हैं, लेकिन कुछ लीजिए जो आप पता हो। रचनाएं, हेडिंग क्या पड़ेगी? रचनाएं। इनकी रचना निम्नलिखित है। जैसे मान लीजिए लिखा जाते हैं हम झरना। पहले लिख लीजिए झरना, दूसरा लिख लीजिए इसे तितली, थर्ड लिख लीजिए कंकाल, लहर आदि। ठीक, लगा दीजिए। मतलब अनेक इनके झरना, तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, इनके अनेक प्रकार रचनाएं हैं। तो आप सभी का टॉपिक यही था, जीवन परिचय है। इतना आप सब बोर्ड लिख के आइए और अच्छा नंबर पाइए। नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। जीवन परिचय को सही लिखिए। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब कि जन्म तिथि जो इनका है, जन्म इनका 1889, मृत्यु इनका 1937। और जो इनकी रचनाएं हैं, ऐसे मान याद कर लीजिए आप झरना, तितली, कंकाल, लहर। जैसे आपको इनका अगर ट्रिक चाहिए रचना का, तो आपको ट्रिक बताया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ट्रिक लिखिए, आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।